सीटीईटी के सीटीपी के फुल मॉक टेस्ट आज हम लोग करने वाले हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे आधारित है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है और जो 2020 से लेकर 24 में पूछा गया वो वाला क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको जब हल करते वक्त देखना कि पूरा एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछा जाता है मैंने वैसे ही प्रश्न को रखा है। इसमें अपना टेस्ट लेते रहना, देखना कि हर 10 क्वेश्चन में से कितना सही हो रहा है, या फिर लास्ट में बताना कमेंट करके भी कि 30 में से कितने सही हुए, 30 में से कितना सही हुए ये कमेंट करके बताना और देखना कि कितना सही हो रहा है। और इसमें अपनी गलतियों को चेक करना कहाँ पे गलती हो रही है। मैं प्रत्येक ऑप्शन को प्रयास करूँगा सही से बताने का। कुल 30 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये तो लिखा रहता है उसमें। और ये फुल मॉक टेस्ट है, एकदम वैसे ही एग्ज़ाम के तरीके से दिमाग में सोचते रहना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। इसमें प्रश्न ये है कि जीन पियाजे के अनुसार संरक्षण मतलब कंजर्वेशन की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है। ऑप्शन है संवेदनात्मक गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। समय होता है अब। यहाँ पे कौन ऑप्शन सही होगा। ये पियाजे की सिद्धांत का 4 स्टेज है, जिसमें ये 4 स्टेज है जिस पे संवेदनात्मक गत्यात्मक अवस्था की एज होती है 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था 2 से 7 होती है, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज 11 से अधिक होती है। और संरक्षण की बात यहाँ पे किया है तो संरक्षण करने की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी किसका सही था कमेंट बॉक्स में लिख दो कि किसका किसका सही हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि एक बच्चा कहता है कि यदि मैं नियम तोड़ूंगा तो मुझे सज़ा मिलेगी। लॉरेंस कोल्बर्ग के अनुसार यह किस स्तर को दर्शाता है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, अच्छा बच्चा अभिविन्यास, दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, विधि एवं व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन ऑप्शन होगा सही। तो इसमें सज़ा मिलेगी तो बच्चा जैसे डर रहा है तो मतलब कि सज़ा मिलने से बचने के लिए डर रहा है तो वह दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया, दंड, अनुकरण। आंसर क्या होगा। बच्चों को चाहे कोई भी थ्योरी हो कि कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, दंड देने की बात नहीं करता है। इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगोस्की की जब भी बात होगी तो याद रखना है कि वहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। हर बच्चा अलग गति से सीखता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है। समानता, व्यक्तिगत भिन्नता, व्यवहारवाद, परिपक्वता। तो यहाँ पे समानता नहीं सही होगा। समानता है कि हर कोई बालक एक जैसा तो होता नहीं, तो समानता तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा। समानता का मतलब होता है कि हर बच्चा एक जैसे सीखेगा। पता है हम लोग को कि बच्चा हर कोई विशिष्ट होता है, हर कोई बच्चा अलग अलग ढंग से सीखता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षक बच्चों को केवल रटने के बजाय प्रयोग और गतिविधि करवाता है, यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है। व्यवहारवाद, रचनावाद, शास्त्रीय अनुबंधन, दंड सिद्धांत। जहाँ पर भी प्रयोग या गतिविधि की बात होगी वहाँ पे समझ लेना है कि कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग हो रहा है, मतलब रचनावाद का विकास हो रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए सही, तो रचनावाद। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार स्वयं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि। भाषाई बुद्धि कवियों में होता है, कवि में होता है, लेखक में होता है, पॉलिटिक्स में होता है मतलब। और अंतर्वैयक्तिक इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब कि स्वयं को समझने की क्षमता।
और अंतर्वैयक्तिक होता है क्या कि दूसरों को समझने की क्षमता होती है, दूसरों के बारे में समझने की क्षमता होती है। और तार्किक बुद्धि यहाँ पे जैसे रीजनिंग से रिलेटेड होता है, तर्क करने की क्षमता जिसमें होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रतिभाशाली बच्चों को अलग पढ़ाना, सभी बच्चों को समान अवसर देना, केवल दिव्यांग बच्चों पर ध्यान देना, प्रतियोगिता बढ़ाना। आसान क्वेश्चन है और समावेशी शिक्षा से प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे उससे अधिक ही हो सकता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि एक ही कक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को, कोई कमज़ोर, कोई तेज, कोई कम देखने वाला, कोई देख ना सके वैसा वाला प्रॉब्लम, डिसलेक्सिया से ग्रसित, डिस्ग्राफिया से ग्रसित, सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाना होता है, वही होता है समावेशी शिक्षा। तो सभी बच्चों को समान अवसर देना इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बच्चा बार बार असफल होने के बाद प्रयास करना छोड़ देता है तो यह क्या कहलाता है? अंतर्दृष्टि, अधिगमित असहायता, प्रेरणा, समायोजन। अगर प्रेरणा उसे मिलती तो वो तो छोड़ता नहीं, तो प्रेरणा तो इसका आंसर नहीं होगा। अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि अचानक से किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाना, यह अंतर्दृष्टि है, तो यह भी प्रश्न में नहीं होगा, तो यह भी आंसर नहीं हो सकता। समायोजन या फिर अधिगमित असहायता हो सकता है। तो समायोजन, समावेशन ये सब पियाजे के थ्योरी के टर्म है, तो ये भी नहीं है यहाँ पे। इसका आंसर एकदम से सही हो जाएगा अधिगमित असहायता, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इवान पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि, सुदृढ़ीकरण, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, अंतर्दृष्टि। आंसर इसका हो जाएगा सुदृढ़ीकरण। मतलब सुदृढ़ीकरण का मतलब वही होता है पुनर्बलन, पुनर्बलन होता है। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किस दृष्टिकोण से संबंधित है? व्यवहारवाद, मानवतावाद, गेस्टाल्टवाद, रचनावाद। आसान क्वेश्चन है, किसका आंसर है? मतलब इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा व्यवहारवाद। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में विकसित होता है? संवेदनात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न ये है कि इसका एज कितना होता है? तो 11 से अधिक, मतलब कि 11 से जितना अधिक होता है सब औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था में गिना जाता है। यहाँ पे अमूर्त चिंतन की बात हो रही है, तो इसी अवस्था में अमूर्त चिंतन हो जाता है। मतलब बिना वस्तु देखे उसके बारे में कोई फैक्ट बताना, चिंतन करके बताना, ये आंसर होता है चिंतन करना। एक शिक्षक बच्चों को संकेत देकर कठिन कार्य पूरा करवाता है और धीरे धीरे सहायता कम कर देता है, यह क्या कहलाता है? सुदृढ़ीकरण, ढांचा निर्माण, कंडीशनिंग, मॉडलिंग। प्रश्न बिल्कुल एक जैसा है, ऐसा मैं प्रश्न कई बार करा चुका हूँ, बस इसमें उसका नाम अलग लिख दिया है। तो यही होता है इसके फोल्डिंग, इसके फोल्डिंग यही होता है, और यही होता है मचान, यही होता है ढांचा, यही होता है पाड़। इसी का मतलब ये सब अन्य नाम है, चीज़ एक ही है। तो यह होता है ढांचा निर्माण, सेकेंड ऑप्शन सही है। अब कहीं कहीं सहायता वाली बात आएगी तो जेडपीडी भी कहीं कहीं लिख देगा, इसके फोल्डिंग नहीं लिखेगा लेकिन जेडपीडी लिख देगा, दोनों एक ही चीज़ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे ढांचा निर्माण इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह विचार किसका है? गार्टनर, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग, थॉर्नडाइक। आसान क्वेश्चन है, स्पीयरमैन इसका सही आंसर हो जाएगा। गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो यह बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनर ने, लेकिन प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। किस मनोवैज्ञानिक ने अंतर्दृष्टि अधिगम दिया? कोहलर, स्किनर, पावलोव, वाटसन। अंतर्दृष्टि अधिगम का मतलब होता है कि अचानक से सीखना, तो यह कोहलर के द्वारा दिया गया था। आंसर फर्स्ट हो जाएगा सही, कोहलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक केवल उच्च अंक प्राप्त करने वाले बच्चों की प्रशंसा करता है, इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी, सभी बच्चे प्रेरित होंगे, कमज़ोर बच्चों में हीनता आ सकती है, रचनात्मकता बढ़ेगी। तो जब ऐसे होगा तो बच्चों में जो कमज़ोर बच्चा होगा उसमें हीनता का विकास होना शुरू हो जाएगा, वो कमज़ोर और हो जाएगा। बालक एक कोरी स्लेट है, यह विचार किसका है? रूसो, लॉक, फ्रायड, पियाजे। बालक को कोरी स्लेट बोलने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम है जॉन लॉक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सही होना चाहिए? तो सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए। एक बच्चा चांद को अपने साथ चलता हुआ मानता है, यह किस विशेषता को दर्शाता है? संरक्षण, जीववाद, केंद्रीकरण, प्रतिवर्तनशीलता। आंसर इसका हो जाएगा जीववाद। और ये शब्द पियाजे के थ्योरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, थांडाई का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? दंड और पुरस्कार, परिपक्वता, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। आंसर इसका हो जाएगा दंड और पुरस्कार। रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम मूल्यांकन, सीखने में सुधार करना, रैंक देना, असफल करना। रचनात्मक मूल्यांकन ये होता है कि सीखने के दौरान ही उसमें त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करना ही रचनात्मक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है। मतलब इसका आंसर हो जाएगा सीखने में सुधार करना। सीखना सामाजिक संदर्भ में होता है, यह विकास किसका है? पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की, फ्रायड। हिंट दे दे रहा हूँ, वो मनोवैज्ञानिक जिसने सामाजिकता पर ज़्यादा बल दिया है, वो उसी व्यक्ति का यह कथन है। तो क्या आंसर होना चाहिए? वाइगोस्की इसका सही आंसर होना चाहिए और सही है भी। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में समस्या हल करवाता है, यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, रटने की विधि, दंड आधारित विधि। जब समूह में कार्य कोई करवाया जाएगा, कोई भी समस्या होगा तो उसमें बहुत से बालक रहेंगे तो समस्या को हल करना बड़ा आसान हो जाता है। तो समस्या समाधान विधि ये हो जाएगा सही आंसर। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग कौन सा है? ईड, अहम, सुपर ईगो, लिबिडो। व्यक्तित्व का नैतिक भाग इसमें से कौन है? तो सुपर ईगो है। एक बच्चा नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करता है, यह क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मसातकरण, अनुकूलन, संतुलन। तो यह एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। जब उसमें चेंजिंग अगर हो जाए तो तब समायोजन हो जाएगा। समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सामने है। केवल तेज बच्चों पर ध्यान देना, समान गतिविधि देना, विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना, कमज़ोर बच्चों को अलग बैठाना। तो समावेशी की जहाँ बात होती है, मैंने बताया कि हर बच्चों को एक साथ पढ़ाना होता है, तो विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण देना इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा अलग अलग गतिविधि से सीखता है। किस सिद्धांत में पुनर्बलन सबसे महत्वपूर्ण है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, मानवतावाद। व्यवहारवाद सही आंसर है। एक बच्चा परीक्षा में असफल होने पर कहता है पेपर गलत है, यह कौन सी रक्षा युक्ति है? दमन, प्रक्षेपण, युक्तिकरण, प्रतिगमन। तो यह खुद का एक बचाव करने की एक युक्ति होती है जिसे युक्तिकरण कहा जाता है, जैसे कि पेपर की ही गलती देना, अपनी गलती न देना। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अहम केंद्रितता प्रदर्शित करता है? संवेदनात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। क्या होगा सही आंसर? पूर्व संक्रियात्मक इसका सही आंसर है। नैदानिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? प्रमाण पत्र देना, कमजोरी की पहचान करना, रैंकिंग करना, अंतिम परिणाम देना। आसान क्वेश्चन है। डायग्नोस्ट किया जाता है कमजोरी की पहचान करने के लिए। आंसर सेकेंड इसका सही है।
बंडूरा के अनुसार बच्चे सबसे अधिक कैसे सीखते हैं? दंड से, अनुकरण से, परिपक्वता से, अंतर्दृष्टि से। आंसर हो जाएगा अनुकरण। और लास्ट क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर की भी यहाँ पे लिख दिया है। एक शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव साझा करने और प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है या किस प्रकार की कक्षा को दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित, दंड आधारित, बाल केंद्रित, परीक्षा केंद्रित। जब बालक को एक केंद्र में रखा जाता है तो वह बाल केंद्रित शिक्षा हो जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। तो बस 30 क्वेश्चन था, यहाँ पे सभी का आंसर मैंने दिखा दिया यहाँ पे। तो बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।